हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सबका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा और आप अपने सपने के लिए दिन प्रतिदिन सुव्यवस्थित ढंग से मेहनत जारी रखे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं हर बार एक नई वीडियो, एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ कोई नई वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में पूरी एनालिसिस के साथ आप सबके बीच में आता हूं। तो आज उसी की कड़ी में आज की जो वीडियोज होने वाली है वो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023। जी हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023। भाई यूट्यूब पूरा भरा हुआ है इस वैकेंसी को लेके। जी हाँ, यूट्यूब पूरा भरा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 को लेके। 2022 से लेके 2023 के बीच में इतने वीडियो जा चुके हैं कि अब कोई भी परीक्षार्थी, अब कोई भी कैंडिडेट बिलीव ही नहीं कर रहा है। जी हाँ, कोई क्लियर बिलीव नहीं कर रहा है। बट मैं आपको कोई गुमराह करने वाला नहीं हूं, मैं पूरा क्लियरिफिकेशन के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ आप सबके बीच में जो जानकारी है वही दूंगा। मैं हवाई की बात नहीं करूंगा जी। तो मैं बात करूं कि पद कितने वाले हैं आने वाले हैं। तो पद की बात, भाई पद में भी बहुत कंफ्यूजन है। कहीं पद 62,000, तो कहीं पद 58,000, कहीं पद 57,000, कहीं पद 51,000। ऐसे कई सारे अपडेट आपको, कई सारे नोटिफिकेशन, कई सारे यूट्यूबरों के द्वारा आपको देखने को मिल रहा हो। तो मैं बात करूं, मैं भी क्लियरिफिकेशन के साथ नहीं बोल सकता कि भाई पद कितने आने वाले हैं। बट अगर जो यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड की माने तो 62,424 पोस्टों पे भर्ती होने वाली है। जी हाँ, 62,424 पोस्टों पे भर्ती होने वाली है। अब इसमें इन्होंने बोला है कि एसआई की भी पद इंक्लूड है, कांस्टेबल की पद भी इंक्लूड है, रेडियो संवर्ग के भी पद इंक्लूड है, नागरिक पुलिस, कंप्यूटर ऑपरेटर, जेल वार्डन, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब जी हाँ, इतनी वैकेंसी है, तब मिला के 62,424 पोस्ट हो रहे हैं। तो मैं इस अकॉर्डिंग से बोल सकता हूं, जी हाँ, 52,000 के करीब आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां रहेंगी। बाकी अन्य भर्तियां रहेंगी एसआई, जो कि अभी आपका टेंडर भी जारी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई का टेंडर एक ही साथ हुआ है, सब कुछ साथ ही साथ चल रहा है। अब नोटिफिकेशन भी एक ही साथ आने वाले हैं। ठीक, तो ये तो हो गया पद की बात। पद कितने हैं आपके? 52,000 प्लस पद। ठीक, विज्ञापन की बात करूं कि विज्ञापन कब से जारी होने वाले हैं, तो मैं विज्ञापन की बात करूं तो अक्टूबर 2023 को विज्ञापन आपके जारी होंगे। अब क्यों, किस आधार पे बोल रहा हूं अक्टूबर में ही जारी होंगे? भाई अभी ईओआई की एक नोटिफिकेशन थी, आपने देखा होगा, जो कि 5 सितंबर को आया था। इन्होंने बोला 25 सितंबर तक लास्ट डेट है, आप वो सब कुछ क्लियर करने के बाद, वो सब कुछ इंक्लूड करने के बाद एक क्लियर नोटिफिकेशन देंगे। उनके द्वारा एक प्रस्ताव दिया जाएगा, उनके द्वारा एक विज्ञापन जारी होगा कि कितने भर्ती आने वाले हैं, कितने कब से भर्ती किए जाएंगे, कब से वैकेंसी अप्लाई हो सकती है, क्या एज लिमिट है, सब कुछ एग्जैक्टली वो बताएंगे। ठीक, एज लिमिट की बात करूं, जी हाँ, एज लिमिट की बात करूं कितने होने वाले हैं। एज लिमिट की बात करूं तो आपके मेल के 18 से 23 वर्ष, फीमेल के आपके 18 से 25 वर्ष होते हैं। बट ओबीसी, एससी या एसटी, पहले तो एससी या एसटी के लिए 5 वर्षों की छूट तो थी, अब यहाँ पे ओबीसी को 3 वर्षों की छूट दी जा रही थी। बट ओबीसी वालों ने विवाद जारी किया, ओबीसी वाले धरना दिए, अपना कोर्ट में केस किए और ये बोले कि हमको 5 वर्षों का आरक्षण मिले। जी हाँ, 5 वर्षों का आरक्षण मिले। तो इस विवाद को सॉल्व करते हुए भर्ती बोर्ड ने कहा, जी हाँ, हम आपको 5 वर्षों का छूट देंगे। तो ओबीसी का विवाद हो गया शांत। जी हाँ, ओबीसी की विवाद को सॉल्व कर लिया गया है और उनको 5 वर्षों का छूट दे दिया गया है। तो इस अकॉर्डिंग से बोले तो ओबीसी, एससी और एसटी को 5 वर्षों का अतिरिक्त छूट मिलने के साथ 18 से 28 वर्ष मेल भर सकते हैं, और फीमेल की बात करें तो 18 से 30 वर्ष फीमेल अपनी अप्लाई कर सकती है। भाई फॉर्म अप्लाई कब से होगा? तो फॉर्म अप्लाई भी मैं क्लियर तो बोल नहीं सकता डेट, कि मैं डेट बोल दूं क्लियर इसी डेट पे आएगा। जी हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ, एक तो एग्जैक्ट है कि नवंबर 20 के बाद आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, एज हो गया, फॉर्म अप्लाई हो गया। एज काउंटिंग की बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सर एज काउंटिंग कब से होगा। तो मैं एज काउंटिंग की बात करूं तो 1 जुलाई 2023 से आपके एज काउंटिंग होंगे। जी हाँ, 1 जुलाई 2023 से आपके एज काउंटिंग होंगे। ठीक, शैक्षिक योग्यता की बात करूं, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो शैक्षिक योग्यता की बात करूं तो 12th पास हो, 12th पास हो। अब कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, सर मेरे 35% मार्क है, 33% मार्क है,
95% हुआ। देखो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप किसी भी बोर्ड से हो, बस किसी भी बोर्ड से हो, आप यूपी के निवासी हैं या अदर स्टेट के भी निवासी हैं तो कोई बात नहीं, बस उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। आप 12th पास हो, आप सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, बीपीएससी हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक, आप 12th पास होने चाहिए, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो एग्जाम पैटर्न की अगर जो बात करूं तो आपके एग्जाम जो होंगे वो हाइब्रिड मेथड्स होंगे। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो चुके होंगे आप सबके लिए इसमें। किसी ने बोला कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, कभी कोई बोला कि ऑनलाइन होगा, लेकिन सर ना वो ऑफलाइन होगा ना ऑनलाइन होगा। हाँ, इसको बोलते हैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बोलेंगे, ठीक, हाइब्रिड मेथड को बोलते हैं ऑफलाइन एग्जाम। कंफ्यूजन कहाँ हुआ कि हाइब्रिड में ओएमआर सीट होती है ऑफलाइन पढ़ना और क्वेश्चन आते हैं आपके ऑनलाइन, यानी क्वेश्चन आपके आते हैं डेस्कटॉप पे। इस अकॉर्डिंग से बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो चुके हैं, कुछ लोगों ने बोला ऑफलाइन, कुछ लोगों ने बोला ऑनलाइन। तो एग्जाम की बात करूं तो हाइब्रिड मेथड से आपके एग्जाम होने वाले हैं। डेस्कटॉप के आप पे कंप्यूटर क्वेश्चन दिखेंगे और आपके ओएमआर शीट पे आपको आंसर देनी होगी और ओएमआर शीट के नीचे आपकी कार्बन कॉपी होगी जो कि आप अपने घर ला सकते हैं और घर लाके आप अपने आंसर की को अपने आंसर की से मिला सकते हैं, कितने मार्क आपने सही कहिए, कितने आपके गलत हुए, ठीक। विकल्प की बात करूं, देखो टीसीएस कंपनी ने एक टेंडर जारी किया, मतलब टीसीएस कंपनी ने इस टेंडर को एक्सेप्ट किया है, इसकी भर्ती करवा रहा है। तो आपको ये चीज पता होगा टीसीएस कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती है। टीसीएस ने भर्ती बोर्ड से कहा कि सर इस बार मैं 4 विकल्प की जगह पे 5 विकल्प देके पेपर करवाऊं। तो जी हाँ, 4 विकल्प को देके 5 विकल्प को देके पेपर करवाने वाला मसला बिल्कुल हो गया खत्म, उनके रिजेक्ट कर दिए उनके प्रस्ताव को। टीसीएस के इस विकल्प के यानी 5 प्रस्ताव के विकल्प को रिजेक्ट कर दिया गया है और पुराने पद्धति से ही केवल 4 विकल्प पे ही आपके क्वेश्चन होंगे। 4 विकल्प दिए जाएंगे, 1 सही होगा, 3 गलत होंगे इस आधार पर, ठीक। वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, क्लियर। तीसरी बात करूं कितने क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे भाई, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, पर क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, 2 मार्क के होंगे और 300 मार्क के पूरे पेपर होंगे आपके। निगेटिव मार्किंग की बात करूं 0.5 मार्क आपके निगेटिव, यानी आपके 1/4 मार्क गलत हो जाएंगे, ठीक। नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, जी हाँ, अगर आपके हाइब्रिड टाइप के हो, कोई भी ऑनलाइन पद्धति से आपके एग्जाम हो रहे हो तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल आपके डन है, यानी नॉर्मलाइजेशन आपके जरूर होंगे, ठीक। ये तो हो गया नॉर्मलाइजेशन। अब सब्जेक्ट की बात करूं कि सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं, सब्जेक्ट कितने नंबर के आएंगे भाई। देखो सब्जेक्ट वही आपको अच्छी तरह से पता होगा, जीएस होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा। अब एक चीज और है, आपके जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। पहले चीज हम जीएस के बारे में बात करूं तो जीएस में 2 अन्य सब्जेक्ट भी इंक्लूड किए गए। पहला सब्जेक्ट है आपका, उसमें अधिनियम जो कि इन्वायरमेंट, अधिनियम और इन्वायरमेंट जोड़ा गया है और एक चीज और जोड़ी गई है जो कि यूपी स्पेशल है। जी, कोई भी स्टेट की वैकेंसी अब आएगी उसमें उस राज्य का स्पेशल क्वेश्चन होगा। जी हाँ, एक अन्य सब्जेक्ट जोड़ दिया गया यूपी स्पेशल, उसमें इंक्लूड कर दिया गया जीएस। अभी से अकॉर्डिंग से बोले तो 38 क्वेश्चन है आपके यूपी स्पेशल से 1-2 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट से 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही कई सारे सब्जेक्ट मिला के आपके 38 क्वेश्चन आएंगे जीएस से लेके, जिसमें जनरल साइंस, जीएस, जीके सब कुछ मिला के। मैथ की बात करूं तो 37 क्वेश्चन मैथ के होंगे। जी हाँ, 37 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के नहीं होते हैं बिल्कुल। अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा यूपी पुलिस का या कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये चीज पता होगा, मैथ में पूरे 37 क्वेश्चन नहीं आएंगे। जी हाँ, पूरे जितने मार्क क्वेश्चन बोलते हैं उतने नहीं आते। इस क्वेश्चन के कई सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं। जी हाँ, रीजनिंग के 38 क्वेश्चन है तो इसमें ऐड हो जाते हैं, तो लगभग मैं इस अकॉर्डिंग से बोलूं तो 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और बाकी जितने बचेंगे वो मैथ के क्वेश्चन होंगे। मैथ में 37 क्वेश्चन पूरे नहीं आने हैं, 21-20 क्वेश्चन ही आएंगे और बाकी सब रीजनिंग में ऐड हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि इसका कुछ पार्ट रीजनिंग में मिलता जुलता होता है तो रीजनिंग में उसको ऐड किया जाता है। हिंदी की बात करूं, हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन ये बिल्कुल फिक्स है, 37 क्वेश्चन हिंदी के और जीएस के 38 क्वेश्चन फिक्स आते हैं। और अगर जो बात करूं कि 150 क्वेश्चन 300 मार्क के होंगे, ठीक, ये तो हो गया क्लियर। अब आरक्षण की बात करूं, आरक्षण से लेके बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन। पहली बात तो आरक्षण का जो पहला टॉपिक है ओबीसी का एज विवाद हो गया खत्म, ओबीसी का एज विवाद का निपटारा हो गया।
भर्ती बोर्ड ने ओबीसी को 5 वर्षों का छूट दे दिया, ओबीसी की बात मान ली। ठीक, दूसरी बात करूं तो भर्ती बोर्ड ने, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने बोला कि महिलाओं के लिए एक विशेष छूट दिया जाएगा। जी, उनके लिए कुछ ना कुछ विशेष छूट दिए जाएंगे, जो कि आपके नोटिफिकेशन जब आएंगे तो उसी के साथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका एक मुख्य लक्ष्य है कि महिला थाना बनाने हैं। जी हाँ, इस बार का उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिला थाना वो बनाए। ठीक, इस अकॉर्डिंग से महिलाओं के लिए विशेष छूट कुछ मिलेंगे, अभी तो क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन के साथ देखने को मिलेंगे। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करूं तो भाई फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करूं तो हाइट आपके होंगे, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, कोई भी कास्ट के मेल हो, ठीक, आपको 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर जो यहीं पे आप जनरल ओबीसी या एससी, ठीक, जनरल ओबीसी या एससी के फीमेल हो, ठीक, तो आपको 52 सेंटीमीटर का लंबाई होगा। और एसटी को एक छूट मिलती है, उनको 2 सेंटीमीटर का, अरे सॉरी 152 है यहाँ, 152 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी या एससी के फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर आपके हाइट लिए जाएंगे। और एसटी की बात करूं तो फीमेल है अगर जो आप तो आपको 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे चेस्ट की बात करूं, जी हाँ, चेस्ट की बात करूं तो जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, इनके मेल की जो चेस्ट होगी वो 89 सेंटीमीटर होगी और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुलाव होना चाहिए। और यहीं पे एसटी की बात करूं 77 सेंटीमीटर इनके चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होनी चाहिए, यानी फुलाव होनी चाहिए। ठीक, रनिंग की बात करूं कि रनिंग क्या होनी चाहिए, रनिंग की क्या है, तो रनिंग वही होगी पुरानी मेथड से ही। मेल का रनिंग होगा 4.8 किलोमीटर, वो भी 25 मिनट में। जी हाँ, 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ने, यानी 4800 मीटर आपको दौड़ने होंगे। अगर जो आप फीमेल है तो आपको 2.4 यानी 2400 मीटर आपको 14 मिनट में दौड़ने होंगे। ठीक, अब ये तो हो गया रनिंग की बात, हो गई सब्जेक्ट की बात, एज काउंटिंग, विज्ञापन, फॉर्म अप्लाई, एज लिमिट, आरक्षण, फिजिकल एलिजिबिलिटी। ठीक, ये सारी चीजें हो गई क्लियर। अब आगे की वीडियो में मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा, यहाँ इसकी सिलेबस की बात करूंगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक से, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो वो आप तक जरूर पहुंचे नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।